हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ऋषभ तिवारी एंड आज बच्चों हमारी जो है एक डाउट क्लास है। जो लास्ट क्लास में मैंने ट्रिग्नोमेट्रीज के आपको एग्जांपल कराए थे, तो उसमें से एग्जांपल नंबर 3 एंड एग्जांपल नंबर जो 4 है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है, तो उसी को लेकर के मैंने ये जो क्लास है ये बनाई है और उसको समझते हैं। आप लोग अपने एनसीईआरटी की बुक में एग्जांपल नंबर जो 3 है उसको ओपन कर लीजिएगा और सबसे पहले बच्चों उसको बहुत ध्यान से पढ़िए। देखिए उसमें कहा हुआ है कि एक ट्रायंगल है ACB जो राइट एंगल है एट एंगल C। तो हम लोग भी बिल्कुल ऐसे ही एक ट्रायंगल बना लेते हैं ACB जो हमारा राइट एंगल है C पर। ठीक है, बात इतनी क्लियर है। इन विच AB इक्वल्स टू 29, AB हमारा 29 यूनिट है, BC इक्वल टू 21 यूनिट है। ठीक है, जो जो हमें दिया वो हमने बिल्कुल वैसे लिख दिया। और एंगल ABC जो है वो हमारा थीटा डिग्री है। एंगल ABC हमारा थीटा डिग्री है। अब उसने कहा है हमें डिटरमाइन करना है पहला वैल्यू विच इज़ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए अभी जब आप लोग इसके आगे ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ेंगे तो उसमें तो एक तो सीधी आइडेंटिटी हमारी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो अगर वहाँ पर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम वहाँ पर सीधे जो है इसका आंसर 1 भी टिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने मुझे इतना ही डेटा दिया हुआ है और उन्होंने ये चीज़ हमसे पूछी है, तो यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखिएगा कि हम इस ट्रायंगल में मुझे हाइपोटेन्यूज ये पता है, हमें बेस पता है, हम परपेंडिकुलर मुझे नहीं पता है, तो वो फाइंड आउट कर लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है? AB है, यानी AB का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? AC का स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा? BC का स्क्वायर। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। AB की वैल्यू हमारी 29 यूनिट है, तो मैं 29 का स्क्वायर इक्वल्स टू AC हमें चाहिए तो AC को तो ऐसे ही रखेंगे। BC की वैल्यू 21 का होल स्क्वायर है। उसके बाद 29 का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है? 841 इक्वल टू AC स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर होता है 441। 441 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू 841 माइनस 441। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 400 और AC इक्वल्स टू आ जाएगा रूट ऑफ 400 विच इज़ 20। तो यहाँ से हमने जो हमारा ये जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली 20। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, प्लस साइन क्या था हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब इसमें बच्चों देखिए बेस हमारा कितना है? 21 है, तो 21 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? 29, इसका होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर अभी हमने फाइंड आउट करा है विच इज़ 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? अब हमारा देखिए ये होल स्क्वायर है, ये इसका मतलब हुआ कि ये ऊपर भी 21 का होल स्क्वायर अपॉन 29 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर अपॉन 29 का होल स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। 21 का होल स्क्वायर क्या होगा? 441 अपॉन 841 प्लस 20 का 400 अपॉन 841। पूरे में एलसीएम ले लेंगे 841, तो ऊपर क्या बचेगा? 441 प्लस 400। इनका सम करेंगे तो ये आ जाएगा 841 अपॉन 841। ऊपर से नीचे कैंसिल हो गया, आ गया 1। तो ये हमारे पहले पार्ट का ये आंसर हो गया। आई होप आपको पहला पार्ट समझ में आया होगा अच्छे से। सेकेंड पार्ट की तरफ इसको देखते हैं। सेकेंड पार्ट शायद पिछली वीडियो में मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया था, इसकी वजह से समझ में नहीं आया होगा, तो इसको मैं इस बार सही से एक्सप्लेन कर दूंगा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमें फिर से पता है कॉस क्या होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, माइनस साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस हमारा क्या है? 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर, माइनस परपेंडिकुलर क्या है? 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करेंगे हो जाएगा 441 अपॉन 841 माइनस 400 अपॉन 841। अब यहाँ पर फिर से हम एलसीएम लेंगे 841, तो हमारा अंदर क्या क्या बच्चों बचेगा? 441 माइनस 400 विच इज इक्वल्स टू 41 अपॉन 841। सो दिस इज माई आंसर।
आई होप अब आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो और बच्चों को नहीं समझ में आया उसको भी बताता हूँ। नंबर 4 क्या है कि एक राइट ट्रायंगल है ABC और जो राइट एंगल है एट B पर। ठीक है, हम लोग बना लेते हैं। ए कि मेरा राइट एंगल में ट्रायंगल बना रहा हूँ ABC, जैसा क्वेश्चन ने कहा है कि राइट एंगल है B पर, बना दिया। अब उसके बाद इन्होंने मुझको दिया हुआ है कि इफ़ tan A इक्वल टू 1, ओके, तो मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2 sin A cos A इक्वल टू 1। मुझे वैल्यू नहीं है इवन, मुझे ये प्रूव करना है कि ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या वैल्यूज़ हमें पता है। अब मुझे दिया tan A, ध्यान से देखिएगा बच्चों, tan इक्वल्स टू 1, इसको मैं 1/1 भी लिख सकता हूँ। और मुझे क्या चीज़ पता है, मुझे पता है जो tan होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसकी वैल्यू क्या है 1/1। अब यहाँ से बच्चों आप कंपेयर करो तो यहाँ से परपेंडिकुलर भी मेरा 1 है और बेस भी मेरा 1 है, तो मैं यहाँ पर सीधे लिख सकता हूँ कि परपेंडिकुलर भी मेरा 1 है और बेस भी 1 है। अब हमें बच्चों यहाँ क्या चीज़ नहीं पता है, हमें जो है हमारा हाइपोटेन्यूज जो है वो नहीं पता है। उसके लिए हम फिर से अपना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, विच इज़ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 1 प्लस बेस 1, किसी का भी स्क्वायर करेंगे 1 का तो 1 ही रहता है, तो h स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो h इक्वल्स टू √2, यानी हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो √2 आ गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वापस हम लोग अपनी प्रूविंग में आते हैं। प्रूविंग में हम पहले LHS लेते हैं। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है, विच इज़ 2 sin A cos A। क्लियर है? साइन हमें भी पता क्या होता है कि साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बस अब बच्चों आपको केवल वैल्यू पुट करनी है, 2 इंटू परपेंडिकुलर। देखिए अब अपने फिगर में परपेंडिकुलर हमारा 1 है, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है √2 है, ऐसे ही बेस हमारा 1 है, हाइपोटेन्यूज √2 है। तो 2 इंटू 1 इंटू 1, ऊपर वाली जो चीज़ें हैं उनको मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे न्यूमरेटर में दिया हुआ है 2 इंटू 1 इंटू 1, ये हो जाएगा 2, और नीचे डिनोमिनेटर में √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2, रूट हट जाएगा 2 बचेगा, तो 2 इंटू 2/2 ये आ जाएगा मेरा 1, विच इज़ इक्वल्स टू RHS, जो हमारा राइट हैंड साइड प्रूव करना था। तो यहाँ से ये चीज़ हमारी प्रूव हो गई। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इनको करने का ये बेस्ट तरीका है। इसके अलावा भी बहुत से तरीके कई लोग के मान के करते हैं, लेकिन मैं यही तरीके से आपको बताऊंगा और इसी को आप लोग करिए। ये बेस्ट तरीका है समझने में भी और करने में भी। थैंक यू सो मच।